क्या आपका पति भी अहंकारी है? और अहंकारी है तो बेवकूफ भी है, क्योंकि अहंकार के मारे वह केवल लड़ाई झगड़े नहीं कर रहा है, वो अपना ही घर तोड़ रहा है। तब तो मैं कहूंगी आपका पति अहंकारी नहीं, आपका पति मूर्ख है। तो क्या आपका पति भी मूर्ख है और समझ नहीं रहा आपकी वैल्यू? बुढ़ापे में, बीमारी में, अंतिम अवस्था में भी अगर संसार में कोई एक व्यक्ति जो साथ देगा आपका, वो किसी पुरुष के साथ होगी उसकी पत्नी। और जब पत्नी ब्याह कर घर आती है तो उसकी कद्र नहीं समझते। जब वो जवान होती है, खूबसूरत होती है, उसके बीच आंखों में कुछ सपने होते हैं, उसे भी जिंदगी जीने का मन करता है, तब उसका साथ नहीं देते और बुढ़ापा में इच्छा करते हो मेरी पत्नी मेरी सेवा करे। क्योंकि तब माँ नहीं होती ना भड़काने के लिए, तब बहनें नहीं होती है मायके आने के लिए, सब अपने ससुराल में होती है। तब अपने जन्म दिए बच्चे बच्चियां भी विवाह करके अपने अपने जीवन साथी के साथ चले जाते हैं, कोई जॉब पर चले जाते हैं, कोई शादी करके अपना घर बसा लेती है। उस वक्त भी तुम्हारे लिए अगर एक गिलास पानी लाने को कोई तैयार होती है तो वह तुम्हारी पत्नी होती है। तो क्यों उस वक्त कद्र करते हो जब उसकी आंखों के सपने खत्म हो जाते हैं, जब उसकी जवानी, उसकी खूबसूरती, उसकी सारी इच्छाएं खत्म हो जाती है, तब तुम एक पेशेंट बनकर उसको सेवा करने की उम्मीद करते हो। तो आज क्यों नहीं उसकी ख्वाहिशें पूरी करते हो? आज क्यों नहीं उसकी कद्र करते हो? आज दिया थोड़ा सा प्यार तुम्हें, बुढ़ापे में तुमको उसके बदले कितना प्यार और सेवा मिलेगा, और तुम नहीं भी करोगे तब भी वो करेगी। ये होती है औरत। फिर क्यों सताते हो एक औरत की ही बात मानकर? अपनी ही माँ कह रही है अपनी पत्नी से प्रेम मत करो, और तुम कौन से मूर्ख हो, माँ से बोल कर जाते हो और पत्नी का अपमान करते हो। पत्नी केवल एक औरत नहीं है, वह संबंध में केवल तुम्हारी पत्नी नहीं, वह ग्रह में तुम्हारी शुक्र ग्रह है। पलट कर देख लो, हर उस घर में जहां पर औरतें सिसक रही है, रो रही है, उसकी ख्वाहिशें पूरी नहीं हो रही, उसकी कद्र नहीं हो रही, उस घर में कमियां कभी पीछा नहीं छोड़ती। उस घर में दुख और दरिद्रता का निवास होता है। जहां औरतें मुस्कुरा रही है, उसकी हर इच्छा पूरी हो रही है, उसके पंख है, उसके भी सपनों को समझा जाता है, वो घर कितनी तरक्की करता है, कितनी ऊंचाई तक जाता है ना। प्रेम दो, सम्मान दो। एक औरत अपने संसार की सारी खुशियों को छोड़कर तुम्हारे चेहरे में अपना जीवन ढूंढ रही है, तुम्हारे साथ अपनी खुशियां ढूंढ रही है, तो उसकी कद्र करो, उससे प्रेम करो। मेरी बहनों, अगर आपके जीवन में भी यह कला या परेशानी आ गई है, आपके ससुराल में आपका जीना मुश्किल हो रहा है, पति प्रेम नहीं करता है, सबसे बड़ी शिकायत यही है, पति सम्मान नहीं करता, सबसे बड़ी दुख यही है, पति तुमको समझता ही नहीं है, सबसे बड़ी समस्या ये है। फिर क्या करें? क्रोध में आकर, अहंकार में आकर बैग उठाएं और अपने पिता के घर चली जाओ, है ना, और जीवन भर वहीं रहो। तलाक के पेपर आए तो साइन कर दो? नहीं, ससुराल नहीं छोड़ना है, किसी भी कीमत पर ससुराल नहीं छोड़ना। मेरा बताया उपाय 1 मिनट में काम करेगा। मैं कहूंगी 6 दिन में तो 6 मिनट में काम करेगा, अगर ससुराल में टिक कर रहोगी। ससुराल से चली गई तो मुश्किल होती है, वशीकरण आप मायके में कर रही हो, लड़का कितने शहर के बाद दूसरे शहर में रह रहा, बहुत कठिनाई होती है। इसीलिए लड़ाई हो, झगड़े हो, मान मिले, सम्मान मिले और या अपमान मिले, टिक कर रहो ससुराल में, बाकी मैं संभाल लूंगी। कैसे प्रेम नहीं करेगा, कैसे तुम्हारी बोली नहीं बोलेगा, कैसे घुटने पर गिरकर तुमसे माफी ना मांगे तो कहना तुम्हारा पति तुम्हारे वश में होगा। प्रेम तड़प जागेगी उसके मन में तुम्हारे लिए, तुम्हें देखने के लिए, तुमसे मिलने के लिए, तुम्हारे पास आने के लिए एक तड़प जागेगी उसके मन में। फिर देखो कैसे दीवाना हो जाता है वो तुम्हारा, कैसे पागल रहता है वो तुम्हारे प्यार में। पति को करो अपने प्यार में पागल, पति को बनाओ अपना गुलाम, वो तुम्हारी हर बात मानेगा, तुमसे ही प्रेम करेगा और ये रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। आज करती हूँ एक चुटकी सिंदूर से एक अद्भुत वशीकरण। जब भी मैं सिंदूर का वशीकरण बताती हूँ मुझे बहुत प्रसन्नता होती है, क्योंकि इतने परसेंटेज सफलता का बढ़ गया है, इतनी खुशी मुझे मिलती है। आपके कमेंट्स आते हैं, आपके मेल्स आते हैं, दीदी आपने मेरा टूटा हुआ घर फिर से जोड़ दिया, तलाक की तिथि निर्धारित थी परंतु तलाक नहीं हुआ, पति की जुबान बदल गई है, कोई कहती है परदेश में रह रहा पति, फोन किया है आ रहा है। मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, साथ रहिए। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आप सबका हमारे चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो,
चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। कितनी भी मुसीबत आ गई हो, कितनी भी परिस्थितियां खराब हो गई हो, आप केवल एक काम करो, संबंध बनाकर रखो। पति के साथ लगातार बातचीत जारी रखो। झगड़ा करता है करने दो, थोड़ा बहुत बातचीत रखो, ताकि ऑरा आप लोगों का टच में रहे, एनर्जी आप लोगों की मिले। और दूसरा काम है ससुराल में रहो। अगर आप ससुराल में लगातार रहती हो तो मेरा बताया उपाय और फास्ट काम करता है। मैं 21 दिन जिस प्रयोग को करने बोलूंगी, आप एक दिन में रिजल्ट ले आओगी, है ना। यहाँ से चली जाती हो तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। प्रेमी के नाम पर करना चाहो तब भी कर सकती हैं महिलाएं ये प्रयोग, जिससे विवाह पक्का हो रहा है और वो इनकार कर रहा है, जुबान बदल रही है, घमंड दिखा रहा है। उस प्रेमी के नाम पर करो, अपना पूरा परिवार लेकर आएगा, आपसे पिता से आपका हाथ मांगेगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, विवाह आपके साथ ही होगा। एक पत्थर चाहिए, ओरिजिनल पत्थर, मतलब घर का कोई पत्थर नहीं चाहिए। जैसे जहाँ पहाड़ होते हैं, जहाँ हम लोग घूमने जाते हैं, कितने सारे पत्थर होते हैं, वहां से एक पत्थर ले आना, छोटा सा ओरिजिनल पत्थर। प्लास्टिक नहीं चलेगा, शीशा नहीं चलेगा, कांच नहीं चलेगा, घर में कोई डेकोरेटिव आइटम हो तो नहीं चलेगा, ओरिजिनल पत्थर चाहिए। एक पत्थर को खुले स्थान पर रख दो, चाहे तो जहाँ पत्थर है वहीं चली जाओ। नदी किनारे जा सकते हो, वहां बहुत पत्थर है। कहीं पहाड़ वाला एरिया है जहां पर घूमने जाती हो, वहां पत्थर है। एक चुटकी सिंदूर, इस पत्थर को धोकर साफ कर लो, इस पर एक चुटकी सिंदूर रख लो और एक सिनेमन स्टिक ले लो, एक दालचीनी ले लो और थोड़ा सा जल के माध्यम से दालचीनी को घिसको पेस्ट बनाओ और इस पेस्ट में एक चुटकी सिंदूर डाल दो। अगर आप जिस सिंदूर दानी से रोज सिंदूर लगाती हो उससे लगाओगे सिंदूर तो और अच्छा है ना। थोड़ा सा सिंदूर, थोड़े से जल के माध्यम से घिसी हुई दालचीनी का पेस्ट से एक सुंदर सा पेस्ट बनाओ। एक कागज पर इस पेस्ट से सबसे प्रथम अपने पार्टनर का नाम लिखो, किसी भी बारीक चीज से, पतली चीज से, और नीचे लिखो र अलग लिखना, स अलग लिखना और र अलग लिखना। थोड़ा सूखने देना और इसको मोड़ देना। किसी भी नीम के पेड़ के पास चले जाओ और एक तेल का दिया जलाओ और इस कागज को किसी भारी पत्थर से दबा दो, वहीं बैठ जाओ, आंख बंद करो, पति का स्मरण करो, अनुभूति करो, उसको देखने का प्रयास करो और कहो ओम लिहिन अमुक वश्यम त्रि, ओम लिहिन अमुक वश्यम त्रि, ओम लिहिन अमुक वश्यम त्रि। केवल 3 बार इस मंत्र को बोलना। अमुक के स्थान पर पार्टनर का नाम जो कागज पर लिखा है और पत्थर से इस कागज को वहीं दबा कर आ जाना और एक तेल का दिया वहां जला देना। प्रार्थना करना, आंख बंद करना और अच्छी चीजें सोचना। अब हर कोई होगा तुम्हारा गुलाम, हर कोई होगा तुम्हारा दीवाना, सभी तुमसे प्रेम करेंगे, सभी तुमसे बात करेंगे, सभी तुम्हारा सम्मान करेंगे। ऐसी कामना के साथ पीछे मुड़कर मत देखना, अपने घर आ जाना। परिस्थिति आज अभी इसी क्षण से ना बदल जाए तो कहना, तुम्हारा पति तुम्हारी गुलामी ना करे तो कहना। सब कुछ ठीक हो जाएगा, घबराना नहीं है, परेशान मत होना, आगे बढ़ो इस रिश्ते में। बहुत शुभकामनाएं, बहुत प्यार, बहुत बहुत धन्यवाद।